Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I am discussing current affairs which are questions asked in RRB NTPC. तो जो RRB NTPC का एग्ज़ाम कंटिन्यू चल रहा है तो उसमें करंट अफेयर से और जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। जो लोग RRB NTPC के पेपर में अपीयरिंग होने जिनका आगे एग्ज़ाम होने वाला है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसी टॉपिक से इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन से मिलते जुलते आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चंस आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम या एनडीए का नेट का एग्ज़ाम होता है उसके रिगार्डिंग, ठीक है, टीजीटी पीजीटी के रिगार्डिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके आरआरबी एनटीपीसी के 7 जनवरी में जो पेपर हमें आए थे क्वेश्चंस वो मैं बता रहा हूँ। शिफ्ट पे मीटिंग में और फर्स्ट मीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन थे। तो इसमें आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कालिदास थे और मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज कौन था? सेलुकस निकेटस का राजदूत था। ओके, इसके बाद दूसरा आपका क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, तो भाषा की बात करते हैं तो प्राकृत भाषा थी और जो लिपि की बात करते हैं तो ब्राह्मी लिपि। ओके, इसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा गया है जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो इसको कोशिका कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। इंग्लिश में आप समझ सकते हो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ विच इज़ नोन एज सेल। ठीक है, तो ये आपकी कोशिका होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, बायोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आप साइंटिफिक नाम याद रखना, इनसे आजकल काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, और इसी तरीके से आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। और आपका मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आपका है होमो सेपियंस। और मोर जो कि आपका नेशनल बर्ड है तो मोर का वैज्ञानिक नाम होता है पावो क्रिस्टेटस। ठीक, और इसी तरीके से आपका टाइगर जो कि आपका नेशनल एनिमल है तो टाइगर का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस। ओके, तो आपको आम का मैंगीफेरा इंडिका, मोर का पावो क्रिस्टेटस, टाइगर का पैंथेरा टाइग्रिस और मनुष्य का होमोसेपियंस, ये इसके अलावा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो भी वैज्ञानिक नाम है वो सब आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा में परमाणु संयंत्र कहाँ बन रहा है। तो हरियाणा में फतेहाबाद के गोरखपुर आपका यूपी में भी है। ठीक है, और हरियाणा में भी छोटी जगह है जो कि फतेहाबाद के पास पड़ती है। तो फतेहाबाद के गोरखपुर यानी हरियाणा में 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा और इसका उद्घाटन मनमोहन सिंह जो कि उस समय पीएम थे उन्होंने किया था। ये काफ़ी डिले के थ्रू संयंत्र बन रहा है परमाणु संयंत्र, ये क्योंकि कुछ केसेस इसके सुप्रीम कोर्ट में थे तो उसके बाद ये बनना शुरू किया, 2025 तक बन जाएगा। ठीक है, इसका उद्घाटन पीएम मनमोहन सिंह ने किया था। इसके बाद आपका क्वेश्चन आया था भारतमाला परियोजना किससे रिलेटेड है। तो भारतमाला जो परियोजना वो एनएच यानी राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास से संबंधित है। ठीक है, और आपका पूछा गया था ओपेक में कितने सदस्य हैं। तो ओपेक में इस समय करंट में 13 सदस्य हैं, पहले इसमें 14 थे। ओके, इसके बाद आपका क्वेश्चन है येलो वेस्ट प्रोटेस्ट यानी येलो वेस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। तो ये फ्रांस में हुआ। ठीक है, तो याद रखना फ्रांस में हुआ। इसके बाद है संविधान बना तब अनुच्छेद कितने थे। तो जब संविधान बना था तो अनुच्छेद 395 थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा जा सकता है संविधान कितने दिन में बना। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इस प्रकार से काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए एक आपको रोड मैप मिल जाएगा जो प्रीवियस आपके पेपर पूछे जा रहे हैं कंटिन्यू, और आपका जैसे आगे सेकेंड फेज़ में एग्ज़ाम होने वाला है तो आप ये समझ सकते हो कि आपको किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं, एक आपको रोड मैप मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है।